हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, इसका क्या गुण होता है, इसके क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है, सारे चीज को हम आपको आज क्लास में बताने वाले हैं। अगर आप प्रतिशत कहीं नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिए। 100% आपको एक एक करके सारा चीज समझ में आएगा। यहाँ पर हम प्रतिशत को 12 टाइप में बांट चुके हैं और एक एक करके आपको हम टाइप बाय टाइप इसको सॉल्व कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका एक भी सवाल ना छूटे तो आपको ये सारा टाइप देखना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में सवाल को बना लेंगे। एग्जाम में ज़्यादा आसान सवाल भी नहीं आता है, ना ज़्यादा टफ सवाल आता है। जैसे यूट्यूब पर देखते होंगे उस प्रकार के सवाल नहीं आते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप किसी प्रैक्टिस सेट को लीजिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वहाँ पर देखिए कैसे सवाल पूछे जाते हैं। बिल्कुल आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि हम उस सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम आपको एक एक करके समझाते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले प्रतिशत। यहाँ पे प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको प्रतिशत का चिन्ह पता होना चाहिए, इसका चिन्ह क्या है। बिल्कुल हम आसान तरीके से पहले बता रहे हैं। प्रतिशत का चिन्ह जो होता है इस प्रकार से, अगर यहाँ पर कहीं पर भी इस प्रकार का अगर आपको सिंबल दिखाई देगा तो इसका मतलब होता है प्रतिशत। ठीक है, ये हमेशा 100 लोगों के बारे में बताएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर ये 25%, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये 25/100, 100 में से 25 को दर्शाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम बोल दें आपको कि 30% छात्र जो है क्लास 10th में पास हो गया। इसका मतलब हो गया जो प्रत्येक 100 में से 30 छात्र जो है ये क्लास 10th में पास हो गया, इसका ये मतलब होता है। यहाँ पर जो है प्रतिशत को हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, फिर प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई भिन्न है तो भिन्न को जो हमको प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदले। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम ऐसे लिखे, देखिए 1/2, तो इसको हमको जो है भिन्न प्रतिशत में बदलना है। ये भिन्न है तो प्रतिशत में बदलने के लिए इसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिंबल इस प्रकार का लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5, ये 0, तो यानी कि ये जो आ जाएगा 50%। इसको क्या पढ़ेंगे, 50%। यहाँ पर देखिएगा ये 1/4 है, तो 1/4 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये सिंबल लगा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 4 से काटेंगे तो 25%। यहाँ पर लिखेंगे हम 25%। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए 1/5 है, अगर इसको हमको प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए काट लेंगे, ये 5 से 5 दूना 10, ये यानी कि ये 20%, ये 20%। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1/3 है, ये 1/3 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये प्रतिशत का सिंबल लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे 33.99, यहाँ पर ये 3 आ जाएगा, तो यहीं पर हम लिख देते हैं इसको ऐसे, या कभी कभी आपको पूर्णांक में भी लिखना पड़ेगा तो ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, 33.99 और 1/3। ठीक है, ये दोनों सही है। ये तो हो गया आपको भिन्न को प्रतिशत में बदले। अब प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, यहाँ पर देखिएगा, प्रतिशत को भिन्न में बदले। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका लिखा हुआ है, देखिए 30%। तो 30% जब ये सिंबल हटेगा तो नीचे जो है 100 आता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर इसको जब हम हटाते हैं यहाँ पर तो 30 और बट्टा, ये इसके कारण जो है ये 100 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 3/10। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये 35% है, तो यहाँ पर इसको जब हटाएंगे भिन्न में बदलेंगे तो ये 35 और बट्टा यहाँ पर 100। अगर कटेगा तो काट लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 5 से 5 सत्ते 35 और यहाँ पर काटेंगे 5 दूना 10, तो ये कितना आ जाएगा
7 बटा ये आपका 20, ये प्रतिशत हो गया। ठीक है, ये भिन्न के रूप में हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 50% है, तो इसको जब हम ये सिंबल हटाएंगे तो नीचे 100, हमेशा आप याद रखिएगा जब ये प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो नीचे 100, तो 50 बटा ये 100। अब इसको काट लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपको एक सवाल बनता है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सवाल जो इस प्रकार से रहेगा। पहला सवाल यहाँ पर देखिए 0.4, इसको जो है हमें प्रतिशत में बदलना है। इस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जो है हमको प्रतिशत बदलेंगे तो 0.4। आप कुछ मत देखिए नीचे है कि नहीं है, आप हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और प्रतिशत का सिंबल लगा दीजिए। यहाँ पर देखिए हटेगा तो नीचे कितना होगा 10, और ये 0 से 0 कट जाएगा तो कितना आ गया, ये 40%। ये आपका 40% आंसर आ गया। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा दूसरा जो हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा सवाल, अगर हम 0.002, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम जो है यहाँ पर ये सिंबल लगा देंगे। देखिएगा ये पॉइंट हटेगा तो देखिए 1 2 3, तो 1 पर 3 को शून्य होगा ना। अब देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, इधर ये जो आपका बच गया है 2/10। अब ये प्रतिशत के रूप में है, ये भी आंसर है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2%, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहीं पर ध्यान से देखिएगा, ये अगला जो है तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पर 0.00004, इसको जो हमको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। ठीक है ना। अब प्रतिशत का सिंबल आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव हटाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 पर 5 गो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और इसको जो हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए नीचे कितना है 3 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 0 और ये 4 और पॉइंट यहाँ लगा देंगे। ठीक है ना। और ये प्रतिशत, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रतिशत का बेसिक कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट और हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर अब देखिए तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, अगर ए जो है कुछ कमाता है और बी भी कुछ कमाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि वो कितना ज़्यादा या कितना कम कमाता है। आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, बिल्कुल आसान एग्जाम्पल। देखिए हम ए जो है ये 120 रुपया पर डे कमाता है, और बी जो है ये जो है पर डे 150 रुपया कमाता है। तो बताइए यहाँ पर बी ए से कितना ज़्यादा कमाता है। तो आप इसको आसानी से अंतर लेके बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो है बी 30 रुपया ज़्यादा कमाता है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधी दिख रहा है कि यहाँ पर जो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना कमा रहा है जी, तो ये आपका 30 आ गया। लेकिन अगर हम आपको यही प्रतिशत में पूछे तो कैसे बताइएगा। मेन प्रतिशत में दिक्कत क्या होता है कि आपको ये कैसे पता चलेगा जो हम कौन बेस ले। ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। हम ये पूछ रहे हैं बताइए बी का प्रतिशत, तो यहाँ पर बीज में प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पर बी का प्रतिशत निकालेंगे तो बताइए जितना ज़्यादा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए हम बेस किससे ले रहे हैं, 120 से। ये बी कह रहा है हम ए से कितना ज़्यादा है प्रतिशत के रूप में, तो तुलना किससे करा, ए से ना। तो जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखेंगे। और ये तो आ गया भिन्न के रूप में, और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट गया, और 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 आ गया ना, और 4 से काट लीजिए इसको 25। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। प्रतिशत के रूप में हम कहेंगे तो बी जो है ए से 25% ज़्यादा है। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपको यही बात अगर फार्मूला में कह दे तो देखिए जब भी वृद्धि वाला बात रहेगा, यानी वृद्धि कहेगा प्रतिशत के रूप में, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा वृद्धि और गुना 100, अब बट्टा यहाँ पर लिखिएगा प्रारंभिक, यानी कि हमेशा जो है जो जिससे हम तुलना करते हैं जिसका बेस होता है
उसको नीचे रखते हैं, ठीक है ना। अब इसी का उल्टा भी पूछा जाएगा, कमी। जब भी इस प्रकार का आएगा तो आप इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखिए हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये P है और ये Q है। ये मान लेते हैं ये 80 रुपया कमाता है और ये आपका ये 130 रुपया कमाता है। तो क्यों कह रहा है हम P से कितना प्रतिशत ज्यादा कमा रहे हैं, प्रतिशत के रूप में पूछा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रतिशत वृद्धि। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, फॉर्मूला आप याद कीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वृद्धि गुना 100 और बट्टा प्रारंभिक मान, ठीक है। तुलना जिससे करेंगे तो यहाँ पर वृद्धि कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे तो 50 का वृद्धि हो रहा है गुना 100 और प्रारंभिक मान कितना है, ये आपका 80 है। तो यहाँ पर 80 लिखेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इसको 4 दूना 8 और ये 25, ठीक है। अब गुना करेंगे 25 पंचे 125, तो 125 और बट्टा 2, ये प्रतिशत के रूप में। अब इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर ये कटेगा तो आ जाएगा 6 यानी 62.5%। ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि बी जो है ए से 62.5% ज्यादा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कमी के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कमी बताना है। जैसे देखिएगा यहाँ पर ये ए है और ये बी है। हम यहाँ पर कहे कि देखिए यहाँ पर ये 120 है और ये आपका 150 रुपया कमाता है, ठीक है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ए बी से कितना कम कमाता है। क्या बोल रहे हैं, ए बी से कितना कम। तो हम किससे तुलना कर रहे हैं, बी से ना, तो बी का बेस नीचे आएगा, बस यही बात आपको समझना है। तो यहाँ पर जो है देखिएगा ये ए पूछ रहा है बी से कितना कम है, तो देखिए यहाँ पर इसका डिफरेंस लीजिएगा, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा जी, इसका डिफरेंस 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालना है, तो प्रतिशत कमी के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कमी एक फार्मूला बना लिए हम, कमी गुना 100 अब बट्टा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, ठीक है, प्रारंभिक मान यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला पे हम मान रख देंगे, तो कमी कितना है, तो 30 और गुना यहाँ पर 100 और यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मान कितना है, तो हम बी से तुलना कर रहे हैं तो बी का यहाँ पर 150 नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब जो काट लीजिए 0 से 0, 3 से काटेंगे 3 5 15 5 और 5 से काटेंगे तो ये आपका 20, तो कितना आ जाएगा 20% जो है ए बी से कम है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपका बेसिक था। अभी हम आपको एक पहला टाइप जो है इसको सॉल्व करवाते हैं इसमें, ठीक है ना। बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहे होंगे, ये पहला टाइप है और पहले टाइप बिल्कुल हम आसान टाइप से शुरुआत कर रहे हैं। और ये जो टाइप है ना, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल है और एग्जाम में भी इसी प्रकार के सवाल पूछे आते हैं। तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा पहला सवाल है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया पूर्व मान में, उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना है। यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले दाम घटा रहा है फिर बढ़ाना है और मूल रूप में लाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो एक तो आपको फार्मूला बताया है और एक जो है बिना फार्मूला का हम कैसे बना सकते हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर आपको जो आसान लगे उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले जो प्रतिशत दिया रहेगा इस प्रतिशत को हटाइए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10/100, ठीक है। प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा, 1 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर जो है 1/, ये कितना गया 10। सवाल में करा पहले घटाया गया, तो नीचे वाले को हमेशा इनिशियल वैल्यू कहते हैं। ये हमेशा इनिशियल या प्रारंभिक मान, ये हमेशा प्रारंभिक मान होगा, ठीक है ना। ये प्रारंभिक मान रहेगा, इसको हमेशा जो है नीचे वाले को प्रारंभिक मान मानेंगे। और ये ऊपर वाला अगर यहाँ पर घट रहा है तो माइनस करेंगे, अगर यहाँ पर बढ़ा जाता तो हम प्लस करते। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इसको हम लिखते हैं इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू कितना है 10 है, और ये फाइनल वैल्यू कितना है, ये फाइनल वैल्यू ये आपका देखिए कमी है ना, इसमें कम कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। देखिए पहले 10 था अब 9 हो गया, पहले 10 था लेकिन अब 9 हो गया है। तो इस 9 में कितना बढ़ा दे कि ये 10 पुर जाए, सवाल यही कहा है।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना होगा, यहाँ पर आपको डिफरेंस देखिए, तो यहाँ पर ये आपको जो है +1 बढ़ाना होगा 1, तो यहाँ पर 1 को ऊपर लिखेंगे और बेस किसका लेंगे, तो हमेशा देखिए इसको जो है हमको इस रूप में लाना है ना, तो बेस इसका लेंगे, ठीक है ना, ये 9 का, ठीक है ना, और परसेंट में बदलना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको हम, ये आपका प्रतिशत में आंसर आ गया, और इसको हम लिखेंगे तो पूर्णांक में लिखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11×99 और यहाँ 11 सही 1/9%, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर सवाल है, ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पहले हम ये सवाल को जो पढ़ लिए हैं, तो यहाँ से हम क्या समझे, सबसे पहला इसको पढ़ना है। देखिए इसको पूर्णांक तो तोड़िएगा, तो 33 सही 1/3%, इसको तोड़ेंगे कितना होता है, 33 99 100। देखिए इसको गुना करते हैं तो 33 99 और 100, यहाँ पर 100/3, और लेकिन ये परसेंटेज के कारण नीचे गुना कितना आएगा, 100 आएगा ना, इसलिए ये कट जाएगा, तो ये मान जो है 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर सवाल में कहा है ए का वेतन बी के वेतन से इतना कम है, तो सबसे पहले देखिए ये बी का वेतन होगा, ये बी का कितना हो गया, ये 3, और ए का कितना हो गया, ये जो है कंपैरिजन करते हैं इसलिए हम इसको एक्स वाई नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये बी का वेतन आ जाएगा 3, चूंकि बी से तुलना कर रहा है, और ए कितना हो जाएगा, कम है ना, इसमें कम कर देंगे तो ये आपका एक, ये ए का कितना आ जाएगा 2। अब कह रहा है यहाँ पर आगे पढ़िए, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए के वेतन से, तो आपको जो है यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, किसका बेस लेना पड़ेगा, ए का। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका बेस लेना पड़ेगा, तो देखिए 1 और बट्टे में कितना 2 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये आपका काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50% ज्यादा है, कौन, बी। ये बात आप समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन जो हो जाए आपका सी। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, तीसरा सवाल है, यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर जो कंपैरिजन किससे कर रहा है ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक, अगर जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ट्रिक हर एक जगह काम नहीं आता है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको ये आसान लग रहा होगा लेकिन बेसिक आपका यही है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ए है और ये आपका बी है, तो यहाँ पर कह रहा है ए की आय बी से यानी कि 40% कम है, तो इसको जब हम हटाएंगे परसेंट बदलेंगे तो देखिए यहाँ पर 40% दिया गया है, और ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आएगा, तो नीचे 40/100 आएगा ना जी। ये परसेंटेज को हटा दिए, हम यहाँ से हटा दिए तो 40/100 आ गया। अब यहाँ पर कह रहा है ए की आय बी से, तो नीचे वाला हमेशा ये बी का, और इसमें 40 कम कर देंगे, चूंकि कह रहा है यहाँ पर कम करने के लिए, तो कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर बी की आय ए से, अब तुलना किससे करा है, जहां पर से लगा होगा ए से उसको नीचे रखना है, जिससे जहां पर से रहेगा ऐसा समझ लीजिए, उसको नीचे रखना है। तो बताइए यहाँ पर ये प्रतिशत वृद्धि, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये कितना पर इसका डिफरेंस लीजिए, तो ये 40 गुना 100। अब हमको कर रहा है बी कर रहा हम ए से, तो तुलना कर रहा है ए से, तो ए को 60 को नीचे, और ये देखिए 0 से 0 कट गया, अब इसको काट लीजिए 2 से, तो ये 3 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 200/3। अब इसको यहाँ पर इसको पूर्णांक बदल लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छक 18 2 66 सही 2/3%, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन जो है ये तीसरा नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। ये आपका सबसे आसान टाइप था और एक एक बात आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक लेने नहीं आएगा तो फिर सवाल आगे कैसे बनाइएगा। तो आपको हम पहले ये बताएं कि तुलना करने में किस बेस को किधर रखना है, ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।